पाकिस्तान रेलवे ML1 मनसूबे की तामीर और फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने जापान को बाकायदा तौर पर दावत दी है और मुज़ाकरात का आगाज़ भी किया है। जापान की इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जो इस वक्त तक पाकिस्तान में 11 अरब 70 करोड़ डॉलर के मुख्तलिफ अवामी बहबूद के मनसूबे मुकम्मल कर चुकी है। इसने इस अहम मनसूबे को मुल्क के लिए और फाइनेंशियली बहुत वाइबल करार दिया है। अब ये मनसूबा जो अब शुरू करेंगे तो इससे मुकम्मल करने में हमें कम अज़ कम 9 साल का अरसा चाहिए। अब इसके मुतालिक अब तक के 5 में से कितने पैकेजेस के पैसे हो चुके हैं और कितने पैकेजेस रहते हैं, वो ये तमाम तफसीलात आज डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद सुमरा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ का नया एपिसोड। रेलवे मनसूबा पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री का सबसे अहम मनसूबा बनने जा रहा है, इसलिए अब हमने चाइना को छोड़कर दीगर मुल्क जो हैं उनकी तरफ रुख कर दिया है। ताज़ा तरीन मुल्क जो है जापान, जिसका इरादा है कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी इसकी इंसेप्शन डॉक्टर इसमें अभी जो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं और हमने इन्हें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने और इस प्रोडक्ट की तमीर का बाकायदा दावत दी है, जो इन्हें कबूल भी किया है और करार भी दिया है। और ये मनसूबा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है और ये फाइनेंशियली तौर पर वायबल है और इस पर मज़ीद स्टडीज़ करके वो पाकिस्तान को जवाब देंगे। अब वैसे ही मनसूबा तकरीबन 1700 किलोमीटर है, इसमें से अब तक जो हम लोग सिर्फ 28% की फ़ंडिंग अरेंज कर सके हैं, क्योंकि इस मनसूबे के लिए चाइना ने हमें फ़ंडिंग देने से इनकार कर दिया। वो मनसूबा है जो सी पैक के इब्तदाई मनसूबों में से था, लेकिन हमने इससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो पावर प्लांट्स को दी है। हमने दीगर मोटरवेज़ और मनसूबे लगाए हैं और इन लाइन पैनल बना ली हैं। हम सबसे पहले तो कराची से रोड़ी 480 किलोमीटर के पैकेज के लिए एजेंट डेवलपमेंट बैंक से भी जो कि अरबों डॉलर की फंडिंग अरेंज कर ली है, जो कि टोटल लेंथ की 28% बनता है। और ये सिर्फ पहला पैकेज है जो पहला अब तकरीबन 1700 किलोमीटर का है। इस मनसूबे को जो है कराची से पेशावर तक 5 पैकेजेस में डिवाइस किया गया है। एक के लिए कमिटमेंट आई है। दूसरा पैकेज जो है रोड़ी से मुल्तान 450 किलोमीटर है, वो तकरीबन 2 अरब डॉलर मांगता है। फिर इसके बाद तीसरा पैकेज मुल्तान से लाहौर का जो है, लाहौर से रावलपिंडी, मुल्तान से लाहौर का, और 334 किलोमीटर का है, और लाहौर से रावलपिंडी की 290 किलोमीटर का है। और फिर ये रावलपिंडी से आगे पेशावर तक 150 किलोमीटर का पैकेज है। तो इसके पहले जो कॉस्ट थी वो हमने 6 अरब 70 करोड़ डॉलर चाहिए थे, और ये 6 अरब 70 करोड़ डॉलर जो हैं वो डिसाइड किया गया था, डिले किए गए थे। इसके लिए कॉस्ट बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते तकरीबन 10 अरब डॉलर तक चले गई। फिर चाइना के साथ हमने मुज़ाकरात किए, इन्होंने कुछ चीज़ें दरमियान में से कम कर दी, कुछ कॉस्ट करने की। इसमें कॉस्ट जो हमने कम से कम फिर चेयरमैन 70 करोड़ डॉलर की दी गई थी, लेकिन ज़ाती जो ख्याल है इसमें अगर हम 1 साल में कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं तो ये मौजूदा हुकूमत का दावा है कि इस नंबर अक्टूबर में इसकी जो बाकायदा कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, तो इसे 9 साल लगेंगे कंप्लीट होने में। तो अब सुन लीजिए कि 2035 तक ये मनसूबा मुकम्मल होगा। इसकी लागत कम से कम 8 अरब डॉलर तक कही गई है। और अब ये पहले पैकेज की डेवलपमेंट बैंक के साथ कमिटमेंट के बाद अब ये देखते हैं कि ये हमें जापान और ये पैकेज की जो करता है इसके लिए फ़ंड देने का ऐलान करता है। जो जापान के एजेंसी है बहुत अरसे से इसमें 70 साल से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ फोर्सेस को स्पॉन्सर्स करती आ रही थी। अवामी फलाह बहबूद और 11 अरब 70 करोड़ डॉलर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर चुकी है। एनर्जी के प्रोजेक्ट, ट्रांसपोर्ट, कल्चर, सनत और पानी के पीने और सेहत के तालीम और सिक्योरिटी के मुख्तलिफ मनसूबों में ये मुकम्मल कर चुके हैं। पाकिस्तान की इकनॉमिक अफेयर यूनिवर्सिटी और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं आगे लेकर चलेंगे। अब इस मनसूबे के अंदर जहाँ ट्रेन के बिल्कुल भी नए दौर पटरियाँ बिछाई जाएंगी और इसके अलावा एक आने के लिए वहाँ पर 2096 मुख्तलिफ पुल बनाए जाएंगे और इसके ऊपर दरियाओं के ऊपर मुख्तलिफ पानी के वाटर बॉर्डर्स के ऊपर बहुत सारे अहम पुल भी होंगे। और टोटल इसमें 1300 किलोमीटर के जो ऐसे हैं जहाँ पर फेंसिंग की जाएगी। पहले से सारे के सारे 1700 किलोमीटर ये फेंसिंग करनी थी, लेकिन अब ये फैसला किया गया कि एक ऐसी जगह जहाँ पर आबादी ना होने के बराबर है वहाँ पर फेंसिंग भी की जाएगी। तो खैर, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेन दौड़ेगी 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी, तो इतनी रफ्तार के लिए जैसे देखकर कोई इंसान या जानवर इसमें सहरा के अंदर आगे पीछे हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने खुद से 400 किलोमीटर की जो फेयर निकाल दी हैं। ऑब्वियसली जो बेस्ट है, 2 तरफ लगी थी बाढ़, जो अब भी हो सकता है कि एक तरफ लगेगी और एक तरफ फैसला ऐसे आने के रास्ता रुक जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि शायद इंसान जो सबसे बड़ा इस मामले के अंदर लालची है, जल्द गुजरने के इसमें कराची से पेशावर तक जो फासला है 26 घंटे जो 30 घंटे में तय होता है, वो कम से कम 15 से 17 घंटे में तय हो सका। ये मनसूबा जो है अगले 30 साल पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरा भी कर सके, क्योंकि जितने भी पैसों से हमें इस मनसूबे बनाएंगे तो इसकी टिकट इतनी होगी और जो हमारे लोग अफोर्ड भी कर सकेंगे। अगर हम बुलेट ट्रेन बनाते हैं तो वो 68 अरब डॉलर की बनेगी कराची तो पेशावर, तो इसके किराए भी जो कि एयरलाइन की टिकट से भी ज़्यादा होगा। तो आज की दूसरी ये खबर थी जो हमारे पास हमने इसमें बताया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी, दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।